हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार समीर बंसल कैलकुलस सीरीज में। एंड फिर से हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शनल रूल को ही। ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल रखा है फंक्शनल रूल में। उसमें मैंने बताया था कि अगर फंक्शनल रूल आ जाए एंड वहाँ से हमें फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं। अगर तुमने वो वीडियो देखा है तो जवाब दो, तुम्हें आईटी की कसम है, जवाब देना ही पड़ेगा। बताया था ना, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लो। तो कुछ बच्चों ने डाउट पूछा कि सर आपने बोला था फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लो, तो एक बात बताओ, जो आपने रूल दिया था तो फर्स्ट प्रिंसिपल तो ऐसा कुछ बोलता है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय एच। एंड आपने जो फंक्शनल रूल दिया था उस वीडियो में, उसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग ब्ला 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 दिया था। तो आपने रिलेट किया था कि आपने बोला था सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसको एक्स मानो इसको एच मानो, जहाँ जहाँ फंक्शनल रूल है उसका यूज कर लो। एंड वो इसी फॉर्मेट में था तो हमारा काम बन गया था। लेकिन एक बात बताओ सर, अगर सामने ऐसा क्वेश्चन हो और इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ना दिया हो, रिलेशन क्या दिया है ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग दिया हो, तब आप फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे लगाओगे? जल्दी बताओ, जल्दी बता दोगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो आईटी जेई 100% क्लियर होने वाला है। तो फिर मैंने बोला भाई ध्यान से देख, एंड वीडियो को पहले लाइक कर दो, शुरू करने से पहले लाइक कर दो। एंड जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो भाई। एंड दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी देखना मज़ा आ जाएगा। तो मैंने बोला कि यूज़ तो भाई यही करेंगे, ये स्टैंडर्ड है, 90% ऑफ द क्वेश्चन में ये काम आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स वाई कैसे जनरेट करूं मैं? एफ ऑफ एक्स वाई जनरेट करने के लिए मैंने बोला कि ये जो एक्स है ना, एक्स कॉमन निकाल लो एंड ब्रैकेट के अंदर लिख दो इसको 1 प्लस एच अपॉन एक्स। कैन आई राइट एफ ऑफ एक्स प्लस एच एज दिस? जब मैं एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या, कैन यू सी, ये एक्स प्लस एच बन जाएगा। यस। देन एक काम करो, यहां भी x को x इंटू 1 लिख लो। कोई खराबी तो नहीं है इसमें? नहीं, कोई खराबी नहीं है। नाउ अप्लाई फंक्शनल रूल f ऑफ एक्स वाई। नाउ यू हैव समथिंग इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ एक्स वाई, f ऑफ एक्स वाई। यस, नाउ वी कैन अप्लाई द above रिजल्ट अगेन। यस, तो कर देते हैं अप्लाई। एक बात बताओ, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एफ ऑफ एक्स वाई क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स प्लस एफ वाई। एफ वाई, वाई की जगह क्या है? 1 प्लस एच बाई एक्स प्लस एक्स, इधर नीचे देखना, एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो एक्स प्लस वाई, वाई की जगह अपने पास है 1 प्लस एच बाई एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब दिस इंटू दिस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है एक्स प्लस एच बन जाता है। सो ये हो गया। अब माइनस के साथ एफ ऑफ एक्स इंटू 1, इसमें भी अप्लाई कर देता हूं। एफ ऑफ एक्स प्लस 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 है ना, तो आगे माइनस साइन आ गया, तो माइनस एफ ऑफ वाई, वाई की जगह एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स वाई विल बी एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अच्छा, ये आ गया। इसमें लगाना जरूरी था क्या? नहीं लगाते तो भी शायद काम चल जाता, बट लगा भी दिया तो भी काम चल ही जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यू विल सी कि ये एक कांस्टेंट आ जाएगा और ये भी एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो बेसिकली वही बच गया, ये माइनस कांस्टेंट से लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आगे हम LH रूल लगाने वाले हैं। जब LH रूल लगाएंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही हो जाएगा। ओके, ठीक है भैया, तो अच्छी बात है। देख लेते हैं फिर। अब ध्यान से देखना, एफ एक्स कटा, एफ ऑफ 1 की वैल्यू नहीं गिवन है, एफ डैश 1 गिवन है, तो क्या मैं एफ ऑफ 1 भी 2 बोल दूं? नहीं, एफ ऑफ 1 निकाल लो ना, एक्स एंड वाई दोनों को
1 पुट कर देते हैं। जब 1 पुट कर देंगे यहाँ पे तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 टू एफ ऑफ 1 प्लस एक्स वाई दोनों 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 1 अपॉन 1 तो ये भी 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ठीक है, अब आगे इसको ध्यान से लिख लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स प्लस यहाँ 1 से 1 भी कटा हुआ है x प्लस h बाई एक्स होल डिवाइड बाई एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 माइनस ये 1 बन जाएगा x बाई एक्स 1 होल डिवाइड बाई h। तो अभी एक काम करते हैं, या तो तुम स्प्लिट कर लो एंड स्प्लिट इस तरीके से करो कि दोनों इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए, है ना। देखो यहाँ पे ये h 0 डालने पे ये एफ ऑफ 1 आ रहा है, यहाँ माइनस एफ ऑफ 1 है तो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको एक साथ रख लेते हैं ताकि नीचे तो ऑलरेडी 0 है ना, 0 बाई 0 आ जाएगा। या नहीं रखने का मन तो मत रखो, ऑलरेडी 0 बाई 0 है। क्या, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं पहले। एफ ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स को काटने वाला कौन है, एफ ऑफ 1। एंड इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो x प्लस एच बाई एक्स माइनस एक्स माइनस एच, इसके साथ एलसीएम लिया, नीचे आ जाएगा x प्लस एच तो x से x कट गया अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। देखना ध्यान से, एफ ऑफ 1 माइनस कर दिया और इधर आ गया h कॉमन ले लूँगा अगर मैं ब्रैकेट में तो 1 बाई एक्स माइनस 1 आ जाएगा और नीचे x प्लस एच है। अब मैं अगर स्प्लिट भी कर दूँ तो भी चलेगा, है ना, उतना टेंशन क्या लेना, स्प्लिट ही कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों, क्योंकि दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। देखो ये भी 0 बाई 0 है तो LH रूल लगाऊंगा तो क्या आएगा, एफ डैश 1 प्लस एच बाई एक्स इंटू चेन रूल लगेगा, h के टर्म में डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, h बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, एफ ऑफ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, नीचे आ गया h का डिफ्रेंशिएशन नीचे 1। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 में ये आ गया प्लस यहाँ से h से h कट ही गया, इसमें तो डायरेक्टली लिमिट लग जाएगा, ऊपर है 1 बाई एक्स माइनस 1, नीचे है x। एंड एफ डैश जैसे ही लिमिट डालूंगा ये एफ डैश 1 बनेगा, एफ डैश 1 हमारे पास 2 गिवन था तो ये बन गया 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अरे ये तो बहुत ही प्यारा सा आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स आ गया तुम्हारा एफ डैश एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स ये आ गया तो क्या मैं एफ एक्स निकाल लूँगा, हाँ, इंटीग्रेट 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए एफ ऑफ 1 ऑलरेडी मालूम है, एफ ऑफ 1 इज माइनस 1 प्लस ln 1 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस 1 है तो सी की वैल्यू 0 आ गई, सी की वैल्यू 0 आ गई तो यार एफ एक्स बहुत ही प्यारा सा आ गया, एफ एक्स कितना आ गया ln एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब उन्होंने क्या पूछा था, एफ ऑफ ई टू दी पावर 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एफ ऑफ ई टू दी पावर 100 कितना आएगा, एफ ऑफ ई टू दी पावर 100 आएगा तुम्हारा ln ई टू दी पावर 100 माइनस 1 बाई 100 e to the power. So this is 100 minus 1 upon e to the power 100. 1 upon e to the power 100 is 0 point something 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 0.000. तो 100 में से 0 point something माइनस करेंगे तो ये 99.9 समथिंग आएगा। अब इसका अगर उन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा है तो आंसर मैं कितना दूंगा, 99। होपफुली तुम्हें समझ में आएगा कि इस तरीके का फंक्शनल इक्वेशन आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ना दे के अगर एफ ऑफ एक्स इंटू वाई दे दे तो किस तरीके से हम लोग डील करते हैं। अगर तुम वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हो तो तुम्हें तुम्हारी आईआईटी की कसम इस वीडियो को लाइक करके जाना एंड शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मेरा क्या होता है ना, थोड़ा मोटिवेशन आता है और वीडियो बनाने का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा तुम्हें। समीर बंसल के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एंड जो जेईई एडवांस में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, वो सारे टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारे दोस्तों का भी सिलेक्शन हो जाएगा, फिर आईआईटी में जाके दोनों दोस्त मस्ती करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।